आज हम HTML के अंदर लिस्ट और टेबल टैग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिस्ट देख लेते हैं। HTML के अंदर लिस्ट बेसिकली तीन टाइप की होती है, एक ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? जिसमें डेटा हमारा जो है ऑर्डर वे में रखा हो, यानी नंबरिंग उसकी हो 1 2 3 4 5 या ABCDEFG इस मैनर वे में अगर रखा हो तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो किस तरह से बनाते हैं हम ऑर्डर लिस्ट? तब उसका जो टैग है वो है OL, ऑर्डर लिस्ट का OL टैग है, और इसके अंदर हमें लिखना पड़ेंगे लिस्ट के आइटम। ठीक है, OL से तो हमारी एक ऑर्डर लिस्ट बन के रेडी हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो हम आइटम डालेंगे उसके लिए हमें बताना पड़ेगा लिस्ट आइटम। तो उसके लिए हमें एक टैग लेना पड़ेगा LI। यहाँ पे सपोज हमने पहला आइटम लिख दिया लैपटॉप। अब एक आइटम हो गया, दूसरा आइटम लिखने के लिए फिर से हमें LI लिस्ट आइटम लेना पड़ेगा। उसमें हमने लिख दिया कीबोर्ड। एक और आइटम चाहिए तो फिर से हम लिस्ट LI टैग लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख दिया माउस। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो देखिए हमें हमारी ऑर्डर लिस्ट शो होने लगी। नंबर 1 पे लैपटॉप, 2 पे कीबोर्ड, 3 पे माउस। तो ये जो नंबरिंग आई है 1 2 3, इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। आप इसकी नंबरिंग के अलावा आप ABCD चाहते हो तो आप उसकी भी टाइप चेंज कर सकते हो। तो उसका टाइप कैसे चेंज होगा? यहाँ OL टैग के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगी T/PE। जैसे आप एंटर पर प्रेस करोगे तो देखो आपको सजेशन में आ रहा है 1A कैपिटल A स्मॉल a, ठीक है, रोमन नंबर। अब हम अगर ABCD में चाहते हैं तो हमने सपोज कैपिटल A लगा दिया, सेव किया, तो अब देखो हमारा नंबरिंग ABCD में हो गई। ठीक है, अब अगर हम स्मॉल a कर देंगे तो हमारी स्मॉल a में आ जाएगी। रोमन नंबर में चाहते हो सेव करोगे तो रोमन नंबर में आ गई। इस तरह से लगाना चाहते हो तो इस तरह से रोमन नंबर आ जाएंगे कैपिटलाइज में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑर्डर लिस्ट। इसकी हम एक हेडिंग डाल देते हैं इसके लिए H1 ऑर्डर्ड लिस्ट। अब दूसरी लगाते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट। जो हमारी दूसरी लिस्ट होती है वो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी नंबरिंग आपको नहीं मिलेगी। ये किस तरह से दिखती है वो भी देख लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग लगाएंगे। UL टैग के अंदर अब फिर से हमें आइटम चाहिए, लिस्ट आइटम चाहिए, तो फिर से हम LI टैग का यूज करेंगे LI। अब यहाँ पर सपोज यहाँ पे भी हमने लिख दिया लैपटॉप। अब एक और आइटम चाहिए तो फिर से LI लगाएंगे हम। यहाँ लिख दिया हमने कीबोर्ड। तीसरा आइटम चाहिए तो हमने फिर से LI लगाया, यहाँ पे लिख दिया हमने माउस। एंड सेव के तो देखो हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट थी वो किस तरह से आई, विदाउट नंबरिंग। ये जो लिख रहे हैं सर्कल, ये होती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। हाँ, आप इसकी भी स्टाइल चेंज कर सकते हो सर्कल के अलावा। यहाँ पे आप आओ अनऑर्डर लिस्ट के टैग के अंदर, यहाँ पे लिखो टाइप, और इसको आपने अगर दे दिया स्क्वायर और सेव कर दिया तो देखिए आप अभी जब जो सर्कल बन के आ रहा था, डिस्क बन के आ रहा था, अब बन गया स्क्वायर। और अब आप इसका डिस्क अगर आप दे देंगे तो फिर से वही राउंड सर्कल आ जाएंगे। अब अगर आप सिर्फ सर्कल चाहते हो जिसके अंदर खाली सर्कल हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सर्कल, और सेव किया तो हमारे सर्कल बनकर आ गए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अनऑर्डर लिस्ट। अब थर्ड वन अगर हम देखते हैं वो होती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। यहाँ पर लिख दिया हमने डेफिनेशन लिस्ट, सेव किया हमने। थोड़ी देर के लिए हम ऊपर वाली लिस्ट
हटा देते हैं या रहने देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए इसका भी आपको देखो नाम से पता लग रहा है, डेफिनेशन लिस्ट डी और एल, इसका टैग होगा डी एंड एल, ठीक। अब इसके अंदर कौन कौन से टैग आते हैं, एक आता है डेफिनेशन टर्म डी टी, यानी कौन से टर्म के बारे में आप डिफाइन करना चाहते हो। सपोज हमने लिख दिया HTML के बारे में हम कुछ डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक, सेव किया। अब डिफाइन करने के लिए एक टैग होगा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, तो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन DD, यहाँ पे हम लिख दिया HTML इज ए वेब लैंग्वेज GUAGE, सेव किया। तो देखिए हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट आई, ये हमारा डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन टर्म हो गया, ये हमारा डेफिनेशन डेटा हो गया, ठीक। इसको हमने सेव किया, सॉरी, ठीक। तो ये हो गया हमारी लिस्ट कि HTML के अंदर हम कौन कौन सी लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। मेनली आप ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का ही यूज़ करेंगे, डेफिनेशन लिस्ट बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट आपको समझ में आ गई हो तो अब चलते हैं हम कहाँ, चलते हैं हम अपने टेबल टैग के पास, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से अब अपने HTML में टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने table.html, ठीक है, वॉलेट हमने लेकर आए हम। अब हम यहाँ पर देखेंगे टेबल, हेडिंग डाल दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने टेबल और सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ से हम इसको एक बार रन कर देते हैं, गो लाइव। तो देखो हमारी टेबल हेडिंग आ गई। अब देखते हैं टेबल हम बनाते कैसे हैं। तो टेबल बनाने के लिए भी हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है टेबल। टेबल टेबल लिख के एंटर प्रेस किया, हमारा टेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गया। अब देखिए टेबल के अंदर होता है टेबल हेडिंग होती है, टेबल डेटा होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेबल बनती कैसे। टेबल का स्ट्रक्चर तो आ गया होगा, अब हमें चाहिए टेबल के अंदर पहली रो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम TR यानी टेबल रो, एंटर प्रेस किया, हमारा टेबल रो का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गया, ठीक। अब पहली रो बन गई, अब इसके अंदर हमें हेडिंग डालना है, तो टेबल हेडिंग TH। सपोज यहाँ पर लिख दिया हमने नेम, एक हेडिंग हो गई नेम की, फिर एंटर प्रेस किया, फिर टेबल हेडिंग दूसरा टेबल की हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर हो गया सपोज रोल, फिर से TH लगाया, यहाँ पे हो गया सिटी, सेव किया। तो देखो हमारे पास टेबल की हेडिंग आ गई, नेम, रोल एंड सिटी, ये हमारी एक रो बन के आ गई। अब हमें दूसरी रो चाहिए, ठीक। तो एक ये रो यहाँ से यहाँ तक हो गई, ख़त्म हो गई। अब हमें दूसरी जब रो चाहिए तो हम फिर से TR यानी टेबल रो टैग लगाएंगे। अब इसके अंदर हमें टेबल का डेटा चाहिए, नेम के नीचे नेम होना चाहिए, रोल के नीचे रोल नंबर होना चाहिए, सिटी के नीचे सिटी होना चाहिए, ठीक। तो पहला जो डेटा होगा उसको हम बोलेंगे TD यानी TD टैग के अंदर रखेंगे। TD का मतलब टेबल डेटा। सपोज नेम हमने डाल दिया रोहन, उसके बाद दूसरा डेटा हो जाएगा हमारा रोल नंबर, मान लो हमने रोल नंबर डाल दिया 12। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सिटी, सिटी हमने डाल दिया आगरा। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो देखो नेम के नीचे नेम, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर और सिटी के नीचे सिटी आ गई। तो देखा हमने ये एक रो है लेकिन इसके अंदर हेडिंग लिखी हुई है। तो हेडिंग किस में लिखी है हमने, TH टैग में यानी टेबल हेडिंग टैग में। जब हमें दूसरी रो बनाना थी जिसके लिए हमें डेटा लिखना था तो हमने फिर से एक TR टैग लगा के दूसरी रो बनाई पूरी, उसके अंदर जो डेटा लिखा है उसको लिखा हमने TD टैग के अंदर, टेबल डेटा टैग के अंदर, ठीक है। अब अगर हमें एक डेटा और लिखना है तो हमें पहले एक रो बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर से TR टैग लगाना होगा, यानी कि हमने जैसे ही TR टैग लगाया यहाँ पर एक रो बन के आ गई होगी। अब इसका डेटा लिखना है तो हम फिर से TD इसके अंदर लिख दिया हमने सपोज सोहन, दूसरा TD इसके रोल नंबर हम लिख दिया सपोज 22 और तीसरा TD जो उसका सिटी है वो हम लिख दी देहरादून, ठीक, एंड सेव कर दिया। तो देखो हमारे पास
दूसरा डेटा आ गया। लेकिन अभी इसमें कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, बॉर्डर वगैरह नहीं शो हो रही है। अगर अब आपको इसमें बॉर्डर लगाना है तो क्या करेंगे, आप टेबल टैग में आइए, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दीजिए, एट्रीब्यूट दीजिए बॉर्डर। आपको कितनी थिक चाहिए, हमने सपोज 1 डाल दिया। सेव करो तो देखो हमारे पास बॉर्डर टेबल का बनकर आ गया। अब देखो इसके अंदर गैप्स दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी सेल्स बनी हुई उनके सबके अंदर गैप दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन गैप्स को ख़त्म करना चाहते हो तो यहाँ पे HTML के पुराने एट्रीब्यूट हैं, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग, जो कि HTML5 में डेप्रिकेट हो गए बट काम करते हैं। लेकिन अब हम इनकी सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग हटाने के लिए CSS का यूज़ करते हैं, हम वो भी दिखाएंगे। पहले हम आपको इनके एट्रीब्यूट दिखा देते हैं। सेल पैडिंग इज इक्वल्स टू 0, यानी जितनी भी पैडिंग लगी होगी वो हट जाएगी। एंड सेल स्पेसिंग, जो भी स्पेसिंग होगी वो हट जाएगी। हमने सेव किया तो देखिए सारी की सारी स्पेस और पैड जो भी था, स्पेसिंग और पैडिंग, वो सारी की सारी हट गई। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। अगर आप CSS के थ्रू करना चाहो तो CSS के थ्रू भी कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ फटाक से। हम इसको टारगेट करेंगे अपने हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग लगाया और टेबल टैग को हमने टारगेट किया। यहाँ पर लिखा हमने बॉर्डर, BORDER बॉर्डर कोलैप्स, और उसकी वैल्यू दे दी हमने कोलैप्स। सेव किया तो आप इससे भी कर सकते हो। ठीक, अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, जब चीज़ पढ़ेंगे तब इसको हमें अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पर, फिर से हम सेल स्पेसिंग 0 एंड सेल पैडिंग 0 कर देते हैं। ठीक, अब अगर आप चाहते हो सपोज ये नेम जो है 2 कॉलम की जगह ले ले, तो आप क्या करोगे, ये नेम पे आओ, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है इसकी जिसका नाम है कॉल स्पैन। ठीक, मान लो आपको 2 कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पर 2 लिख के सेव करोगे तो देखो नेम ने 2 कॉलम की जगह ले ली। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि जो रोहन है वो 2 रो की जगह ले ले, यहाँ पे भी आए और यहाँ भी आए, 2 रो ले ले, तो आप रोहन पे जाएंगे, रोहन वाले टैब TD में जाएंगे, यहाँ पर अब लिखेंगे रो स्पैन। वो था कॉल स्पैन, कॉलम यानी 1 2 3, इस तरह से रो इस हॉरिजॉन्टली, रो स्पैन। रो स्पैन में अगर हमने 2 कर दिया और सेव कर दिया तो देखो रोहन ने 2 रो की स्पेस ले ली। अब ये जो आपकी टेबल निकल रही है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आपका टेबल का स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो ये था हमारा टेबल टैग और लिस्ट टैग आज का वीडियो। थैंक यू।